हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च महीने का करंट अफेयर है जो कि हम कवर करने वाले हैं। ये आपके लिए दोस्तों यूपी पीसीएस जो आपका आरओआर होगा, और इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपको जो यूपी पुलिस का भी हाल ही में एग्जाम होना हो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी आगामी एग्जाम होंगे उनके लिए ये आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इस पर हम मंथली मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज क्या है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 का ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। इस पर देखिए यूएस है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी किया जाता है, यानी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। इस पर देखिए पहले नंबर पर यूएसए आया है, भारत का स्थान 42nd है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कुल 55 देश थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद देखिए अगली खबर क्या है, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 7 है। इस पे देखिए जज सेवानिवृत्त के बाद, यानी जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल ध्यान देना है। ठीक है, और 124 से 147 तक आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं आर्टिकल, से चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए तीसरी खबर है आपके लिए कि राज्य ऊर्जा दक्षता इंडेक्स आई है 2023 की। ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी की गई है। ठीक है, बी ट्रिपल ई, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, 2001 में ये संस्था बनी थी, सांविधिक निकाय है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पहले नंबर पर आपका कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और सुधार में देखिए पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा है। ठीक, इसको देखिए चौथी न्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ कार्यक्रम। ये क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। यूएनईए यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एजेंसी ने इसे अपना लिया है। कब, छठवीं बैठक जो नैरोबी केन्या में हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और देखिए कॉप 26 जो आपका UNFCCC ग्लासगो में हुआ था, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कॉप 26 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है लाइव कार्यक्रम के बारे में। इसके बाद देखिए यूएनईए की बात करें, देखिए यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट असेंबली की बात करें, तो Rio+20 के परिणाम जो आपके जून 2012 में इसका गठन किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और 2 साल में एक बैठक होती है, नैरोबी में ये बैठक होती है। ठीक है, पांचवी खबर है, फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंपॉर्टेंट है, बिहार के पटना विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है, और ये एशिया की पहली विश्वविद्यालय है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रविंद्र सिंह को कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। छठवीं खबर है क्या है, गर्भिणी GA2, तो ये क्या है, तो देखिए आईआईटी मद्रास और आपके ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। ये ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा और आपका ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये क्या है, तो भ्रूण की उम्र तय करने वाली स्वदेशी एआई मॉडल है ये। ठीक है, गर्भिणी GA2, ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी भ्रूण की जो बच्चा पेट में होता है उसकी उम्र तय करने वाले स्वदेशी एआई मॉडल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डर्मेटोमायोसिटिस रोग। ये क्या है, तो ये दुर्बल प्रकार की देखिए ऑटो इम्यून बीमारी, ये चीज आपको ध्यान देना, इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। यह बीमारी देखिए मांसपेशी और त्वचा दोनों को प्रभावित करने का काम करती है, डर्मेटोमायोसिटिस। ठीक, इसके बाद क्या है, मानव भावना पहचान प्रणाली इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इमोशन रिकग्निशन सिस्टम। ये आप देखिए साउथ कोरिया के द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया है। इस पर देखिए दिव्यांग लोगों की भावनाओं को पहचानने में ये प्रयुक्त होगी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जो विकलांग लोग हैं। इसको देखिए ये ध्यान देना है, ये किस सिस्टम पर आधारित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, पीस साईफाई, तो पर्सनलाइज्ड स्किन इंटीग्रेटेड फेशियल इंटरफेस सिस्टम पर ये आधारित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नौवीं खबर है, सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन इंडिया। मंत्रिमंडल द्वारा देखिए 3 हब को मंजूरी दे दी गई, कौन कौन से, ये चीज आपको ध्यान देना है। सेमीकंडक्टर के लिए यूनिट्स जो है 3 जगह लगेंगी, इनकी मंजूरी दे दी गई। तो देखिए पहला आपका गुजरात में जो कि धुलेरा है, धुलेरा जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके बाद मोरगांव है जो कि असम में है। इसके बाद सानंद है जो कि गुजरात में, चीज आपको ध्यान देना, गुजरात में 2 हैं, धुलेरा और सानंद, और एक है आपका मोरेगांव में। ठीक है, देखिए जो सानंद में है ये टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट लिमिटेड कंपनी है, जो कि टाटा की है, और ये असेंबली करने का काम करेगी और टेस्टिंग भी करेगी, मार्केटिंग का काम करेगी, और पैकिंग का भी काम करेगी, यानी पैकेजिंग का भी काम करेगी। मोरगांव जो असम असम में है, चीज आपको ध्यान देना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में इनका आयोजन किया गया है, और ये चौथा संस्करण है। अब पहली बार ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके 2020 में स्टार्ट हुए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा देखिए अरुण और वरुण के 3 नए मून खोजे गए हैं। ठीक है, अरुण के मून कौन है तो एस 2023 यूएन है, और जो वरुण के 2 खोजे गए हैं इनका नाम क्या है, S/2002 N5, S/2021 N1। ठीक है, हाईएस्ट मून किसके हैं तो सबसे ज्यादा देखिए शनि के हैं 145 और बृहस्पति के अब 92 हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, शनि के अब आपके ज्यादा हो गए हैं। और शनि को ही देखिए क्या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मेलानोक्लाइमिस द्रौपदी ये क्या है तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा वेस्ट बंगाल के तट एवं उड़ीसा के तट पर समुद्री स्लग की ये खोज की गई है। राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, देख सकते हैं द्रौपदी, मेलानोक्लाइमिस द्रौपदी। प्रजाति नाम क्या है तो इसका हेड सील्ड समुद्री स्लग नाम है। एक छोटी अकशेरुकीय एवं उभयलिंगी प्राणी है ये। इसके बाद देखिए कसिंग सिंड्रोम ये क्या है तो देखिए नशीली दवाओं के कारण ये हार्मोन डिसऑर्डर हो जाता है। शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा हार्मोन तो आपका कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी अधिकता के कारण ये सिंड्रोम होता है। ये समस्या होती कि क्यों है तो गलत दवाओं के सेवन करने से, ड्रग्स या स्टेरॉइड के अधिक प्रयोग करने से ये बीमारी होती है। ठीक है, 14वीं खबर है आपके लिए क्या है तो 3 मार्च को देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको बाद देखिए सिंदरी उर्वरक संयंत्र आपके झारखंड में लगा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्य जल सूचना केंद्र की बात करें देखिए स्विच स्थापित किया गया है किसके द्वारा तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी आपके उज्जैन में लगाई गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद कहा है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये आपके कहाँ है तो ये तेलंगाना में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट की बात करूँ तो ये आपके तमिलनाडु में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 19वीं खबर है मेरा मेरा पहला वोट वोट मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के दोनों के द्वारा मिलकर ये जारी किया गया है। ठीक है, ये अभियान, ये चीज आपको ध्यान देना है। वनतारा पहल क्या है तो ये पशु कल्याण संबंधी आपकी पहले वनतारा पहल, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका गगनयान मिशन किस रॉकेट से भेजा जाएगा तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। GSLV मार्क 3 से भेजा जाएगा गगनयान मिशन, ये चीज आपको ध्यान देना है। 4 यात्री हैं जिनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं तो प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। इसका देखिए मिशन दिव्यास्त्र की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 मिसाइल का फर्स्ट उड़ान जो परीक्षण है वो सफल हो गया है। इसकी रेंज कितनी है तो 5500 से 5800 किलोमीटर है। ये देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रिसेंट्री व्हीकल। इसका मतलब यह है कि एक ही बार में ये स्वतंत्र रूप से टारगेट्स को क्या कहते हैं हिट कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। असम का देखिए माजुली मुखौटा जीआई टैग, माजुली मुखौटा को GI टैग मिला है, ये आपका क्या हस्त निर्मित मुखौटा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। माजुली मुखौटा जो कि असम का है, नाम से आपको पता चल जाएगा, माजुली द्वीप वहीं पर है। देखिए सेला टनल की बात करें देखिए 11.84 किलोमीटर है, लंबी है ये। PM मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया और विश्व की सबसे लंबी सुरंग डबल लेन सुरंग है, चीज भी आपको ध्यान देना है। ये देखिए तेजपुर असम को अरुणाचल के तवांग LAC के पास से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इंडिया AI मिशन इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा एक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका बजट आप देखिए 10,371 करोड़ के आसपास है। इसके देखिए घटक 2 हैं, इंडिया AI कंप्यूटर संख्या और दूसरा क्या है इंडिया AI इनोवेशन सेंटर। ठीक है, 26 नंबर की खबर है, इंडिया फर्स्ट फर्स्ट हेड्रोन थेरेपी सेंटर, ये क्या है तो देखिए ये आपका IIT कानपुर में विश्व का 7th है ये। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना, इटली के सहयोग से बनाया जा रहा है, इंडिया का फर्स्ट हेड्रोन थेरेपी सेंटर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और हेड्रोन थेरेपी है क्या, ये चीज भी हम देख लेते हैं। तो हेड्रोन थेरेपी देखिए क्या है तो ये कैंसर उपचार के लिए एक प्रकार की रेडियोथेरेपी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें होता क्या है तो इलेक्ट्रॉन के बजाय इसमें देखिए प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सर्वाइकल कैंसर देखिए ये हमने फरवरी मंथ में भी था, इसमें भी देखिए आ गया। ये महिलाओं के गुप्तांग में कैंसर होता है। ये देखिए 2024-25 के अंतरिम बजट में इसका उल्लेख किया गया है। 914 वर्ष की गर्ल्स को फ्री वैक्सीनेशन का यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इंडिया फर्स्ट AI टीचर इंपॉर्टेंट, ये केरला में आपके पहले AI टीचर हुए हैं जिनका नाम क्या है आइरिस है, जो ह्यूमनाइड रोबोट है। इनका देखिए बेस क्या है इसका तो ये ChatGPT पर आधारित है, विकसित किया है किसने तो मार्क मेकर लैब्स एजुटेक ने। ठीक है,
इसके बाद क्या है, नाटो मेंबर। नाटो मेंबर की बात करें, देखिए 1949 में नाटो की स्थापना होती है। ब्रसेल्स जो आपका बेल्जियम में है, ये इनका हेडक्वार्टर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब कौन सा देश है जो 32वां मेंबर बना है, ये चीज आपको ध्यान देना, स्वीडन बना है, ठीक है। खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार की बात करें, देखिए खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार की बात करें तो द मेजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा दिया गया है। मिला किसे, स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि भारत का है उसे मिला, ये चीज आपको ध्यान देना है। खसरा की देखिए बात कर लेते हैं, खसरा आपका तीव्र संक्रामक है, वायरस जनित है, ठीक है। खसरा आपका वायरस जनित है, कैसा वायरस से होता है ये। वायरस इसका कौन सा है, तो मोरबिली वायरस का जीन है आपका पैरामिक्सो वायरस। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इसे कवर किया गया है। और इसका लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के, तो बुखार होना, खांसी आना, आंखों में लाल होना। और खसरा उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 2023 रखा गया था, ठीक है। रूबेला की बात करें, जिसे हम जर्मन खसरा कहते हैं, ये संक्रामक वायरस जनित रोग है। मोरबिली वायरस का जीन क्या है, तो रूबीना वायरस, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत ये भी आपका कवर है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, देखिए 2014 में स्टार्ट होता है। 7 रोग के पूर्ण टीकाकरण की इसमें बात की गई थी और टारगेट 2020 तक का था। मिशन इंद्रधनुष की मात्र बात हो रही है। इसके अंदर देखिए 7 रोग कौन कौन से, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, फेलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, टिटनेस और खसरा, ठीक है। इसका देखिए 5 रोग बाद में जोड़े गए, तो रूबेला वायरस, रूबेला हो गया, रोटा वायरस, हीमोफीलिया बी, जापानी इंसेफ्लाइटिस और आपका न्यूमोकोकस। इसको देखिए इंद्रधनुष 2.0 का भी स्टार्ट हुआ, तो जनवरी 2020 में स्टार्ट होता है। इंद्रधनुष 3.0 का भी स्टार्ट हुआ, 2021 तक ये लक्ष्य इसके निर्धारित हैं। इसके बाद क्या है, मीथम सेट सैटेलाइट, मीथम सेट सैटेलाइट का, तो N2 अंतरिक्ष एजेंसी प्लस हार्वर्ड विश्वविद्यालय और आपका स्मिथसोनियन ऑब्जर्वेटरी द्वारा ये विकसित किया गया है। रॉकेट क्या है, तो फाल्कन 9 है। मीथेन उत्सर्जन का इसके द्वारा मापन किया जाता है। इरास्मस फाइल पुरस्कार की बात करें 2024 में है। इरास्मियम फाउंडेशन द्वारा, ये नीदरलैंड के फाउंडेशन है उसी के द्वारा इसको दिया जाता है। यह पुरस्कार देखिए दिया किसे गया है, तो अमिताभ घोष को मिला है। चीज आप बुक कौन सी थी इनकी, तो इमेजिंग द अनइमेजिनेबल, जलवायु संकट को सांस्कृतिक संकट के रूप में इन्होंने बताया है। इनकी देखिए अमिताभ घोष जी की अदर बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, द शैडो लाइन्स 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। द हंग्री टाइड, इसके अलावा द नटमेक्स कर्स, द ग्रेट डीअरेंजमेंट। इसके बाद अगली खबर है आपके लिए क्या है, तो इस पर ध्यान देना है। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल VSAT, ये VSAT ये क्या है, देखिए दूर दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने में इसका उपयोग किया जाएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल का। नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान 2024 की बात करो, देखिए इसका अन्य नाम क्या है, कि उन्नति है, जो कि 2024 में आया है। उद्योग एवं व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसे जारी किया गया है और 10 साल की अवधि तक चले गए और इसके लिए बजट कितना है, 10,037 करोड़ बजट है इसके लिए। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करो, देखिए इसमें देखिए मृत आकाश गंगाओं की खोज की गई है, चीज भी आपको ध्यान देना। भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म क्या है पहला OTT, ये सी स्पेस है। ये आपको देखिए केरला गवर्नमेंट द्वारा दर्शकों को 75 रुपए में एक फिल्म दिखाने का काम करेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अटल इनोवेशन लैब को डिजिटलाइजेशन करने के लिए नीति आयोग प्लस मेटा एक साथ आए हैं। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो 2016 में नीति आयोग द्वारा इसको को स्टार्ट किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन को, ठीक है। 38 नंबर की खबर क्या है, तो कैवम क्लाउड, या आपका होल पंच क्लाउड, या आपका इसी को हम फोल्ड स्ट्रीक होल भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए मैक्सिको खाड़ी के ऊपर फ्लोरिडा तट पर बादलों में एक विशेष प्रकार के छेद इसमें देखा गया है, ठीक है। नासा द्वारा जो आपका नासा द्वारा टेरा उपग्रह के माध्यम से बादलों में हुए छेद का विवरण देखा गया है। आल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स की परतों के बीच में हवाई जहाज के अपेक्षाकृत तीव्र कोण पर गुजरने से कैवम क्लाउड बनते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। टेक्स्ट टू वीडियो मॉड्यूल जिसे हम हाइपर कहते हैं, यह डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो गूगल डीप माइंड एंड टिकटॉक के पूर्व छात्रों के द्वारा इसे डेवलप किया गया है।
सानन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो पंजाब और से हिमाचल के मध्य विवाद का काम करता है। वर्तमान में ये पंजाब के पास में, ये चीज आपको ध्यान देना, 1922 में स्थापित किया गया था। मंडी जिले जो आपकी हिमाचल प्रदेश के ऊहल नदी पर ये स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, व्यास नदी के क्षेत्र में आता है ये। 41वीं खबर है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। तो ये क्या है, तो इंडिया के नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान तैयार किया गया है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन और आपके नागपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारत बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। 42वीं खबर है क्या है, जूनो मिशन। तो जूनो मिशन क्या है, तो नासा का 2011 में है मिशन हुआ था, ठीक है। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया जाता है इसमें। और बृहस्पति के यूरोपा में O2 उत्पादन दर आपकी कम है, यहाँ जीवन समर्थक स्थिति होने की संभावना दिख रही है किन्हें, आपके, ये चीज आपको ध्यान देना है, नासा का मिशन है जूनो मिशन को। मयूआ की बात करें तो मयूआ का मुख्यमंत्री यूथ इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन, ये देखिए यूपी के एमएसएमई विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। 100 करोड़ बजट इसमें दिया गया है, प्रत्येक वर्ष 1 लाख गुना 1 लाख युवा को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन की बात इसमें की गई है, चीज भी आपको ध्यान देना है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 की बात करें तो विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। 10 संकेतकों के आधार पर आकलन किया जाएगा, भारत की रैंक कितनी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 113 है 190 देशों में, ये चीज आपको ध्यान देना है वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट में। इसको देखिए अगली खबर क्या है आपके लिए, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NUCFDC, ये देखिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आरबीआई द्वारा गठित विश्वनाथन समिति जो 2019 में गठित की गई थी, इसकी देखो सिफारिश के आधार पर प्राथमिक सहकारी बैंक से संबंधित ये आपको विश्वनाथन समिति है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चक्षु पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा आपका आया है ये, ठीक है। धोखाधड़ी कॉल टेक्स्ट की रिपोर्टिंग के लिए ये आपका रखा गया है, और सभी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत आपके चक्षु पोर्टल में होगी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यह पोर्टल आपका संचार साथी पोर्टल के तहत बना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2023 में स्टार्ट होता है, दूरसंचार विभाग के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDO7 द्वारा ये विकसित किया गया है। भारत की व्यापार समझौते की बात करें तो यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन पर हस्ताक्षर आपके किए गए हैं, EFTA किस किस ने किए हैं, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन शामिल नहीं किया गया है। तो इस पे देखिए वस्तुएं हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया है आपके मुक्त व्यापार में, ये आपका है डेयरी, सोया, कोल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आप बचाकर रखा गया है। EFTA की बात करें तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1960 में बना था, EU का हिस्सा नहीं थे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं थे ये। इसको देखिए गोल्डन लंगूर, ये क्या है, तो भारत में संकटग्रस्त है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में ये आपका पाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पैरेट फ्यूर की बात करें देखिए यूरोप में बीमारी ये फैली है पैरेट फीवर की, इसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आर्टिकल 371 की बात करें देखिए स्थानीय विरासत और सांस्कृतिक हितों के संरक्षण के लिए केंद्र को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसमें स्टेट्स कौन है आपके, गुजरात हो गए, इसके बाद आपका महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा और आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 51 खबर है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर अवार्ड 2024 1927 में स्थापित किया जाता है। बेस्ट फिल्म आपकी किसी मिले, ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर आपका सिलियन मर्फी। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट एक्ट्रेस ये आपकी एमा स्टोन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 10 मार्च को CISF डे, 10 मार्च को CISF डे के दिन आप छोड़ सकते हैं। इसका देखिए 52nd न्यूज है आपके लिए, पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये आपका चालू किया गया है। 53rd क्या है, तो ऑपरेशन कामधेनु की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, पशु तस्करी में रोक लगाने के लिए इस योजना को लाया गया है। अगली आपके लिए खबर क्या है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट नहीं तो इसे हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान, इथेनॉल 100 की बात में मिक्सचर किसका है, तो इथेनॉल का है, मोटर स्प्रिंट का है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और सॉल्वेंट हायर सेचुरेटेड एल्कोहल 1.5% है, ठीक है।
देखिए लाइम रोग की बात करें तो लाइम बोरोलियोनिस है इसका वैज्ञानिक नेम। केरल के एर्नाकुलम में आपका हो जाना चाहिए। इसमें देखिए एक टीका जिसे हिरण कहते हैं, इसमें संचारित संक्रमण आपका है, ठीक है। 60 नंबर है पीएम सूरज पोर्टल। तो पीएम सूरज पोर्टल की बात करें, देखिए ये क्या है, ये कौन सी बला है, तो इसे भी हम देखते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये आपका आया हुआ है। इसका फुल नाम क्या है, तो पीएम सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित पोर्टल। ये चीज आपको ध्यान देना है सूरज पोर्टल के बारे में। भारत के समाज के वंचित पिछड़ों के लगभग 1 लाख छोटे उद्यमियों को ऋण सहायता देना, यह आपका इसी का लाभ है। पोर्टल क्या है, तो इस पोर्टल के तहत 15 लाख तक का बिजनेस लोन लेना आपका लिया जा सकता है। इसके बाद अगली खबर है सीमा। तो गूगल डीप माइंड्स न्यू एआई एजेंट है ये। नेम क्या है, सैटेलाइट इंट्रा इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ड एजेंट, ये इसका नेम है। इसका सीमा का फुल फॉर्म है इस स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ड एजेंट। इंसानों की तरह 3D वीडियो गेम खेलने में सक्षम है। कौन, सीमा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। डोम की बात करें, देखिए डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर मुंबई के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एंड टोटल मेमोरियल सेंटर में बैठा जाएगा। कैंसर के दुर्लभ उत्परिवर्तन के पहचान के लिए देखिए इसकी बैठक की गई थी। इसका डोम का मतलब क्या है, तो उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम है ये डोम, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है 63rd की। तो ये है डेरियन गैप। ये डेरियन गैप आपका कहाँ है, ये चीज आपको ध्यान है। ये उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा में घने जंगलों का विस्तार है। यहाँ पर साउथ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से जोड़ने और एकमात्र भूमि पर आधारित मार्ग है ये। प्रमुख जनजातियां एम्बेरा बुनान आपकी गुना पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है, तो नोविक्टस ज्वालामुखी। नोविक्टस ज्वालामुखी की बात करें, देखिए मंगल ग्रह पर आपके नसा के परजीवरन से रिवर ने खोज किया है। यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट से बड़ा है, आपका 9000 प्लस मीटर होगा आराम से, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस ज्वालामुखी के नीचे बर्फ ग्लेशियर की संभावना भी आपकी बनी रहती है। मंगल पर अन्य वोल्केनो आपके कौन है, तो एस्क्रेयस मॉन्स है, पॉवनिस मॉन्स है और अर्सिया मॉन्स है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अनमैन्ड हाइब्रिड मॉडल की बात करें, तो अनमैन्ड हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया था। 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप है ये। और सही एगांस पक्षी से प्रेरणा लेता है। एगांस पक्षी आपके देखिए जब जमीन पानी दोनों में चलने में सक्षम है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 66 नंबर की खबर है आपके लिए क्या है, तो हैचरी है। हैचरी क्या है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑलिव रिडल टर्टल को जलवायु से बचाने के लिए हैचरी को निर्मित किया है। इसका मतलब है मछली मछली पालने का जहाज है हैचरी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है पीएम शब्द। इस प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शब्द का फुल फॉर्म क्या है, तो ये ध्यान देना, शार्प ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिस डिसमेंटेशन, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह प्लेटफॉर्म देखिए मीडिया क्षेत्र के संस्थानों को वीडियो ऑडियो पठन सामग्री छोटो फोटो अन्य प्रारूप में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने लिए आपके दिया जाएगा। इसे प्रसार भारती की बात करें, इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती आप देखिए 1970 में एक्ट के माध्यम से बना दिया गया था। इसके पहले ये आपकी टूट गई थी। अब भारत की सबसे लंबी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आईएनएस अग्रह व आईएनएस अक्षय, ये दोनों कोलकाता में अनावरण करते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और आपके इंजीनियरिंग लिमिट द्वारा विकसित किया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर, ये आप क्या रहा है, ये गिफ्ट क्राफ्ट है, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अवेसम सीरीज के पोत हैं, कुल 8 हैं, ठीक है। ये अवेसम आपके एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अंदर देखिए कुल 8 चीजें हैं जो कि शामिल शामिल है इस सीरीज में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर हम देखते हैं। तो अगली खबर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी सरकारी दस्तावेज में माता के प्रथम नाम का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करें तो 17 सितंबर को मनाया जाता है।
17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल हो गया था। और तत्कालीन निजाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मोरसम कोरा महोत्सव की बात करें, देखिए इंडिया और भूटान के मध्य है और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में इनका जन्म हुआ था। और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंत्रों का जप पारंपरिक अनुष्ठान ये किए जा रहे हैं। देखिए खिंचने वाले वृक्ष की पूजा की जा रही है। बुद्ध धर्म का पवित्र वृक्ष क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है, खिनजे माने है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, खिनजे माने। ये आपको देखिए बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 14वें दलाई लामा द्वारा जेमिथांग घाटी में इसे रोपित किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मोरसम चार्टन की बात करें, देखिए स्थानीय भिक्षु थे या देखिए जेगिथांग घाटी में रहते हैं और लामा प्रधान द्वारा निर्मित किया गया है। 93 फुट ऊंचा स्तूप आपको लगाया गया है 10वीं शताब्दी में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 72 नंबर की खबर क्या है आपके लिए? तो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, देखिए 1998 में असम सरकार ने इस अभयारण्य को दर्जा दिया था। ये चीज आपको ध्यान देना। वर्तमान में यह दर्जा आपके वापस से ले लिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये वापस ले लिया गया है। वर्तमान में दर्जा वापस ले लिया गया है। क्या? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को अभयारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बात करें, देखिए वाइल्ड लाइफ एक्ट आपको 1972 में आया था। इसकी धारा 5 के तहत वैधानिक निकाय है। 2003 में इसका गठन किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 73 की बात करें, देखिए कोरल सुपर हाईवे की बात करें, देखिए ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई है, जो कि 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया की है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है आपके? 11,000 साल पुराने मानव अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपके तुर्की के बेलन्नूर बोनाकुल्लू तरला स्थान पर मिले। क्या मिले हैं? बोनाकुल्लू तरला स्थान पर मिले। कहाँ मिले हैं? तुर्की मिले हैं। नवपाषाण कालीन ये मानव कंकाल की खोज यहाँ पर हुई है, 11,000 साल पुराने। ठीक है। देखिए आपको ये 11,000 साल पुरानी है। और आपके देखिए सिंधु घाटी से, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये कितनी है? तो 35 से 3600 बीसी पूर्व है। ठीक है, बीसी पूर्व की है। देखिए यहाँ पर 10,000 वर्ष पुराने चित्र मिले हैं। कहाँ पर मिले? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मिले हैं। 8 जियोग्लिक कला नक्काशी से संबंधित है। जियोग्लिक का मतलब क्या है? देखिए भूमि पर निर्मित कला है। ठीक है, जियोग्लिक कला पत्थर का टुकड़ा, बजरी या पृथ्वी जैसे परिदृश्य के टिकाऊ तत्वों द्वारा जमीन पर निर्मित किया जाता है। लामितीय 2024 एक्सरसाइज है जी, इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सेशल्स के मध्य हुआ द्विवार्षिक अभ्यास है। लामितीय की मतलब क्या है? तो मित्रता है। ठीक है, लामितीय ये क्रियोल भाषा में लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपकी सेशल्स की स्थानीय भाषा है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करें, जैसे कि ये स्टार्ट की जाती है डिंडीगुल, इरोड, तिरुचि, पलक्कड़ रेलवे स्टेशन में लोकार्पण किया जाता है तमिलनाडु में। सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र का लोकार्पण इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात करें, देखिए ये दक्षिण रेलवे के 205 रेलवे स्टेशन से इसे स्टार्ट किया गया है और 2022 में स्टार्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट है। याओंडे घोषणा की बात करें, देखिए डब्ल्यूएचओ के सहयोग से 11 अफ्रीकी देश हैं जो कि कैमरून की राजधानी याओंडे में 2030 तक मलेरिया से मौतों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इनका लक्ष्य 2030 तक। ये चीज आपको ध्यान देना है। याओंडे घोषणा ये आपकी कहे से संबंधित है, तो ये मलेरिया को खत्म करने से संबंधित। इसको देखिए ब्लू लाइन की बात करें तो इजराइल और लेबनान की मध्य सीमा है ब्लू लाइन। ये चीज ध्यान दीजिए, 2000 में ये निर्धारित की गई थी। गर्भावस्था को समाप्त करने का अधिकार किसने दिया है? तो फ्रांस में दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये एकमात्र कंट्री है जहां पर ऐसा आपके आदेश दिया गया है। 4 नई कृषि पहल आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट। संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया है। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। उर्वरक नमूना या आपके प्रतिदर्श परीक्षण के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है।
मानव पशु संघर्ष की बात करें, देखिए केरल राज्य में देखिए राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया है। इसे मानव पशु संघर्ष जो होता है मानव और पशुओं के मध्य में, इसको देखिए सखी ऐप, ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन ऐप, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है, चीज ध्यान देना है। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है ये। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स में ये आपके निर्मित किया गया है। 84 नंबर क्या है, तो टाइगर ट्रंप 2024 से इंडिया और यूएसए के मध्य त्रिपक्षीय सेना में ये अभ्यास होने वाला है। 15 मार्च को देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये क्या है, तो अटापका पक्षी अभयारण्य आपके आंध्र प्रदेश में है। नौसेना भवन आपकी दिल्ली में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला है, कहाँ खोला है, तो बांग्लादेश में खोला है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 86 नंबर खबर है, इंडिया की फर्स्ट इंटर एथलीट्स एंड वाटर सेंटर, ये आपको कहाँ खोला गया है, देखिए इंदौर है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड वाटर सेंटर ये आपके भुवनेश्वर में खोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। 6वीं शेड्यूल है जो कि आपके पॉलिटी से संबंधित, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पे देखिए किसका उल्लेख किया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एटीएम असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, ये चारों राज्य है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, स्वायत्त जिला परिषद का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें 2024 में आता है, इस पे देखिए टॉप आपके फिनलैंड है, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आपका आइसलैंड है। यूएन की देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है, तो 126 है 143 देशों में, ये चीज आपको ध्यान देना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएन के UNSDSSN के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद देखिए भाषा नेट की बात करें तो भाषा नेट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आईटी मंत्रालय और आपके साथ में ही नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। ये निक्सी की स्थापना कब होती है, 2003 में होती है। इस पोर्टल से भाषाई बाधा के बिना डिजिटल लेन देन है जो कि दुनिया से संभव हो सकेगा। 91 नंबर आपको क्या है, तो RLV पुष्पक की बात करूँ, देखिए ये क्या है, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी यही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका सफल परीक्षण किया गया है। प्रोजेक्ट ग्रूट ये क्या है, देखिए एआई चिप लीडर नेविडिया और ह्यूमनाइड रोबोट के विकास के लिए किया जा रहा है। ग्रूट आपका क्या है, तो जर्नलिस्टिक रोबोट टेक्नोलॉजी, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 23 मार्च की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें, देखिए 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में कार्य करता है। वर्तमान नाम देखिए आपका 23 मार्च 1950 में पड़ता है। हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये हैती देश में भारतीयों को निकालने के लिए आपका ऑपरेशन इंद्रावती लाया गया था, हैती देश से भारतीयों को निकालने के लिए। ये आपका कैरेबियन देश है और इसकी कैपिटल क्या है, तो पोर्ट प्रिंस है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ऑपरेशन अजय की बात करें, कि हमास इसराइल से भारत को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारत वापसी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन गंगा रसिया और यूक्रेन के मध्य। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये क्या है, तो कोरोना से भारत वापसी के संबंध में था। एससीओ स्टार्टअप फोरम 2024 की बात करें, ये आपके न्यू दिल्ली में हुआ है। देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। इसके विन कौन, तो निशान थे, कवि थे और ये आलोचक का भी काम करते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है, तो पीएम मोदी को मिला है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक सैपलो, ये चीज आपको ध्यान देना है। त्रिनेत्र ऐप की बात हम देखिए यूपी गवर्नमेंट को मिला हुआ है, ये अपराध की रोकथाम और जांच के लिए दिया गया है। लगभग 9.32 लाख और आपके आपराधिक इकाइयां हैं जो कि रिकॉर्ड जो है ये इन्हें अब डिजिटली कर दिया गया है। मिशन 414 की बात करें, देखिए EIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल के 41 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए ये आपका मिशन 414 आपका लाया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 101वीं खबर क्या है, सरस्वती सम्मान जो कि 2023 में दिया गया है। इस पे देखिए जीतता कौन है, तो प्रभा वर्मा जीतती हैं रौद्र सात्विकम को लेकर। इसके बाद ये देखिए आपका जो है सरस्वती सम्मान है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना, 1991 से दिया जा रहा है। और इसमें देखिए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में 15 लाख रुपए भी आपके वहीं पर दिए जाते हैं।
इसके बाद 102वीं खबर क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की बात कर लेते हैं। देखिए ईडी आप काफी नाम सुन रहे हैं, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1956 में होती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा एक्ट 1947 के तहत आपके ये थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। इसमें देखिए 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्या है, मुंबई है, चेन्नई है, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए फेरा एक्ट आपको 1973 में आता है, फेमा एक्ट 1999 में आता है, पीएमएलए एक्ट आपका 2002 में आता है, एफईओए आपका कब आता है, 2018 में आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद 103वीं खबर है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की बात करें तो मानव विकास संस्थान आपका और आईएलओ, जिसकी स्थापना 1919 में होती है, इनके द्वारा जारी किया गया है। 2022 के आंकड़ों का प्रकाशन दिया गया है। 2022 में देखिए बेरोजगारी आपके, बेरोजगार की बात करें तो 82.9% युवा है जो कि बेरोजगार है, ये चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है ये। इसको देखिए 104वीं खबर क्या है, मनरेगा से संबंधित। तो मनरेगा में देखिए 2023-24 में मजदूरी आपके कितनी थी, कितनी मिलती है, 261 रुपए। 2024-25 में यही आपकी 289 रुपए मिलने लगी है। 2005 में एक्ट बनता है और लागू होता है 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। ये आपका 2005 2 अक्टूबर को ये एक्ट बनता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फंडिंग आपको केंद्र से 90% मिलेगी और स्टेट से आपको 10% मिलेगी। लाभार्थी लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थियों से 50% श्रमिक महिलाएं होने वाली हैं। अफस्पा की बात करो, देखिए 1958 से लगा है, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। जहां पर किसी भी राज्य में ज्यादा अशांति फैल रही तो वहां पर अफस्पा लगा दिया जाता है। जहां पर पुलिस कोई काम नहीं कर पाती है, ये पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में आ जाता है। मेघयान 2024 की बात करो तो मेघयान 2024 एक सेमिनार है, दक्षिण नौसेना कमान द्वारा ये आपका सेमिनार हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थापित किया गया था कब, 23 मार्च 1950 को, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। टॉपिक, इसका टॉपिक क्या था, तो ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित था ये मेघयान। ठीक है, इसके बाद पोएम थर्ड की बात करो, देखिए पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल आप बना रहे होंगे, जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस मिशन से संबंधित है ये। ठीक है, ये देखिए पीएसएलवी C58 रॉकेट जो है, इसी की मदद से आपके जनवरी 2024 में एक्सपो सेट जो है, जो इसको लॉन्च किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस पर देखिए आगे हम देख लेते हैं, थोड़े से और आपके करंट अफेयर बचे हैं, इनको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। 108वीं न्यूज क्या है, तो वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ हुई, तो ब्रसल्स बेल्जियम में हुई, ये चीज आपको ध्यान देना है। यही आपका काय का नाटो का आपका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना नाटो की 1949 में होती है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी डिक्लेरेशन के नाम से ये आयोजित किया गया है। IAEA की बात करें, देखिए 1957 में स्थापित होती है, यूएन के अंतर्गत ये नहीं आती, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है आपका कुच्चा तीवु द्वीप की बात कर रहे हैं, ये आपका श्रीलंका के पास है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट कुच्चा तीवु द्वीप। आयोग 1974 में है, भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। सिपरी रिपोर्ट 2023 की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये। इस यहाँ देखिए सिपरी रिपोर्ट में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो यूएसए कर रहा है, आपको देख सकते हैं 42% लगभग। दूसरे नंबर पर आपका फ्रांस आता है, तीसरे नंबर पर आपका रसिया आता है। इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो इंडिया लगभग 9.8% शायद आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है 8.4% के साथ, और आपका कतर तीसरे नंबर पर है। 111वीं खबर क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम यूएपीए एक्ट करते हैं 1967। ये देखिए 2019 में इसमें संशोधन किया गया है, भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने का इसमें प्रयास किया गया है। भारतीयों और विदेशी नागरिकों दोनों पर यह लागू होगा। इसके तहत देखिए एनआईओ को काफी ज्यादा अधिकार दे दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 19 में युक्त प्रतिबंध जो कि लगाए गए हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बिना ट्रायल के ही आपको 180 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, 180 दिन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की बात करें, देखिए यूएनईपी द्वारा यह जारी की गई है। 2022 में वैश्विक स्तर पर 783 मिलियन लोग भूखमरी से प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए फूड वेस्ट ना किया जाए ऐसी बात की जा रही है, किसमें उल्लेख है, किसमें बात की जा रही है, तो एसडीजी जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसको देखिए जो 12वां गोल है,
उसमें फूड वेस्ट को रोकने की बात की गई है। 2030 तक फूड वेस्ट आधा करने की बात इसमें की गई है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम IREA कहते हैं, 2009 में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर देखिए अबू धाबी UAE में है। भारत इसका मेंबर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। CPCB की बात करूं, देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूं तो ये आपकी स्टेचुअरी बॉडी है जो कि 1974 में बनी थी। इसके बाद देखिए विक्रम फर्स्ट की बात करें तो ये आपका दूसरा सफल परीक्षण है, इसका स्काई रूट कंपनी के द्वारा भारत से ही संबंधित है। अगली खबर है M2M संचार के लिए एम्बेडेड सिम की बात करें, देखिए मशीन टू मशीन संचार के लिए ई सिम की सिफारिश की जा रही है। किसके द्वारा? तो ये ट्राई के द्वारा की जा रही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगली न्यूज क्या है तो कोविनेट है। कोविनेट की बात करें, देखिए WHO द्वारा कोरोना की निगरानी के लिए वैश्विक प्रयोगशाला आपकी बनाई गई कोविनेट, ये चीज आपको ध्यान देना है। साइक्लोन गमाने की बात करें, देखिए आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन में मेडागास्कर के पास ये आपका चक्रवात आया है उष्णकटिबंधीय साइक्लोन गमाने, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की पहली स्मॉल स्केल LNG यूनिट की बात करें तो विजयपुर में लगाई जा रही है, MP में, जो कि गेल के द्वारा लगाई जा रही है। ठीक है। दक्षिण भारत का अंगूर शहर किसे कहते हैं तो ये कम्बुम तमिलनाडु को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे मिला है तो मीना चरंदा को मिला है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा 2028 तक AI को आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर स्टारगेट है जो कि बनाए गए हैं, ये चीज आपको बनाया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। 2028 तक AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम स्टारगेट रहने वाला है। ओम आकार के महादेव मंदिर आपका कहाँ बना है तो देखिए आपके पाली जिले में राजस्थान में बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्या है मुश्क बुद्धजी, ये क्या है ध्यान दीजिएगा, चावल की देसी किस्म है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कलाम 250 इंपॉर्टेंट है, इसका सफल परीक्षण किया है किसने? स्काई रूट ने किया है। इसके बाद देखिए सक्षम ऐप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। 85 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 40% यदि उनकी विकलांगता अधिक है तो इनके लिए आसान मतदान की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। 2023 में जो आप 2024 में जो आपका लोकसभा होना था उसी के समय ये ऐप आपका आया था। कुआत्रो सियनेगास क्षेत्र की बात करूं, देखिए जल संकट के कारण ये चर्चा में है। कुआओ सियनेस क्षेत्र ये आपके मैक्सिको में पाया जाता है। तुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य आपको ध्यान दीजिएगा, ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इस पे हमने मार्च 2024 को संपूर्ण कवर कर लिया है। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।